What would Sanjay prefer to buy, a new car or a used car? देखिए मैं तो यूज कार बनाऊँ, अभी भी वही है. Why? मैं एक सीक्रेट आपको बताता हूँ हमारे बॉलीवुड या एंटरटेनमेंट फील्ड एंड मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है. जो आप रेड कार्पेट पर देखते हैं ना, जो सारे एक्टर्स होते हैं, जो मेरे साथ भी हुआ है. अब 2025, the do's and don'ts in your financial life. I think 3 things to avoid मैं कहूँगा as in 2025. First is FOMO, fear of missing out. दूसरा, आप रिग्रेट मत रखिए कि काश मैंने इन्वेस्ट किया होता. स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर एंड व्हाट यू हैव. और तीसरी चीज है, You must invest. यू हैव टू इन्वेस्ट, बिकॉज जब तक आप बीट नहीं करोगे इन्फ्लेशन को, आप जिंदा ही नहीं रहोगे. Any recommendations of top 3 books which you must read? तो बुक नंबर 1 इज भगवद गीता, कांट रिप्लेस इट. सेकेंड इज साइकोलॉजी ऑफ मनी. और एक जो मैं बुक बहुत हैवीली रेकमेंड करता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में किसी बुक में इतना अंडरलाइन नहीं किया है. ना आपको सुबह उठ के नौकरी पे जाने की जरूरत है, ना आपको कोई ऑफिस पॉलिटिक्स करने की जरूरत है, और बिना बॉस को रिव्यू दिए 7% का इंक्रीमेंट भी मिलेगा. वाओ, दिस इज कॉल्ड SWP. Why are rich people rich and why are poor people poor? Because poor want to show that they are rich and rich always look at ROI. बिल्कुल. कितना डालूंगा कितना निकलेगा. हमारे एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंशियल एजुकेशन उन्हें सब्जेक्ट ऐड करना चाहिए फ्रॉम अ यंग एज. नाउ आपका एक बहुत ही वायरल रील मैंने देखा था आपके और आपके 10 साल के बहुत ही क्यूट बेटे के साथ, सुभिक्षु के साथ. सो बिफोर वी डू एनीथिंग, have a look at this video right now. Dad, since I'm 10 now, can I have my own pocket money? एब्सोल्युटली सुभिक्षु, तुम 10 साल के हो गए, तुम्हें कितनी पॉकेट मनी चाहिए? Dad, 2000 per month. नो प्रॉब्लम, दिस इज 2000 रुपीज पर मंथ. बट hey, what will you do with this 2000 rupees per month? Dad, 1000 I'll spend on my own things Okay. and 1000 I'll invest. Why would you invest so early? तुम तो अभी सिर्फ 10 साल के हो. Dad, Warren Buffett started his investment journey at 11 and he still said he's late, so I want to start now. That's amazing, Subhikshu. Take this money, but tell me, where will you invest your money? Dad, I invested in crypto. Huh? Are you mad? Crypto is so risky. It is so volatile. You don't understand crypto. So why would you invest in crypto? So Dad, where should I invest then? Since investment is not your main job, you should invest in passive index fund of Nifty 50. Dad, then what will my annual returns be? Nifty 50 over last 10 years has given 14% returns compounded per annum. Dad, then how much will I have if I invest 1000 rupees for the next 40 years? Wow, if you want to invest 1000 rupees for the next 40 years, after 40 years, you would be having more than 2 crore rupees in your bank account. Dad, I want everyone to know about this investment hack. Share this video with your friends and follow if you want to be more intelligent in finance. So Subhikshu, what will you do with that 2 crore rupees after 40 years? Dad, this time I'll invest in crypto. Amazing. And God bless him. He's such a cute. उनका नाम क्या है? सुभिक्षु. What a beautiful. And इसका मीनिंग बताइए सुभिक्षु. सुभिक्षु के 2 मतलब है. एक तो सबके शुभ की इच्छा करने वाला, शुभेच्छु. एंड सेकंड इज कि भिक्षु होता है. भिक्षु वो होता है जो घर घर जाके आल्स मांगता है और ज्ञान देता है. तो उसमें जो सबसे ऊपर सुभिक्षु. Beautiful. तो इस तरीके से नाम रखा गया था उसका. So talk about this video that we just showed. So he is 10 now. वो 14 जुलाई को इस साल he turned 10 years. And तो मैंने उसको गिफ्ट करी साइकोलॉजी ऑफ मनी, द बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी. एंड आई टीच हिम अ लॉट अबाउट पर्सनल फाइनेंस. जैसे मैं उसको ESBI मैट्रिक्स सिखाता हूँ, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस, इन्वेस्टर, ये क्या होता है. फिर वो बताता है, मैं उसको बोलता हूँ कि जैसे वॉरेन बुफे जो कोको कोला का CEO है, उसकी तनख्वाह $20 मिलियन, उसको रोज ऑफिस जाना पड़ता है. वॉरेन बुफे एक चिट्ठी लिखता है साल में, उसको $780 मिलियन का डिविडेंड मिलता है. तो हाउ इन्वेस्टर कैन मेक दिस काइंड ऑफ मनी विदाउट पुटिंग एफर्ट्स. तो वो उसको मैं चीज़ें सिखाता हूँ. एंड साइकोलॉजी ऑफ मनी इस टाइम गिफ्ट करी, तो ही हैज टू गिव मी अ लेसन एवरी थर्ड डे फ्रॉम इट कि भाई उसने क्या सीखा. सो ही हैज टू रीड एटलीस्ट 1 पेज एवरी डे फ्रॉम एनी बुक. 3-4 बुक दी है, मिलियनेयर फास्ट लेन और साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड पुअर डैड, इस तरह की 3-4 किताबें दी थी उसको. तो मैंने जब ये रील उसके साथ बनाई तो मेरा एजेंडा यही था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को बच्चों के साथ प्रमोट किया जाए. वेल्थ कंपाउंड कैसे करती है उसके बारे में सिंपल तरीके से समझा जाए. और वो 10 का हो गया था, तो पॉकेट मनी वाला मैटर अब धीरे धीरे चालू हो जाता है. तो हमने वो 2000 रुपये तय किया पॉकेट मनी, और उसको मैंने वो दी 2000 की पॉकेट मनी. एंड ही हिमसेल्फ डिसाइडेड कि मैं आधा उसमें से इन्वेस्ट करना चाहता हूँ. बहुत. तो ही हैज आस्क्ड मी टू पुट 1000 रुपीज इन अ सेपरेट फंड फॉर हिम. तो आउट ऑफ दिस, तो ही टेक्स 1000 फ्रॉम मी एंड ही कीप्स 1000 विद. एंड एक बार ये अंडरलाइन कर लीजिए, एज पर दिस होल इन्वेस्टमेंट प्लान, 10 साल की उम्र पे अगर वो 1000 रुपए डाले तो 30 साल के बाद उन्हें कितना मिलेगा?
30 साल के बाद वो हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 10-12 लाख रुपए, पर यही 40 साल के बाद हो जाएगा करीबन 2.5 करोड़ रुपए। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। टॉक टू मी अबाउट कंपाउंडिंग, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, ये बहुत ही जरूरी है, एंड नॉट ओनली इन मनी, इन लाइफ। एक कंपाउंडिंग अवे फ्रॉम फाइनेंस व्हिच आई विल से इज, जब मैं आई वाज अराउंड 12-13 में बहुत दुबला पतला हुआ करता, तो मेरे फादर ने कहा कि बेटा चलो 10 पुशअप्स करो रोज। एक नहीं होता था मुझसे, सही है। नो प्रॉब्लम, स्टार्ट करो, आज एक करो, एक हफ्ते के बाद जब स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो 2 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा तो आपका स्ट्रेंथ इतना हो जाएगा कि आप 4 कर पाओ। सही है। तो आप अगर हर चीज को बेसिकली अगर आप हर रोज इतना सा भी 1 मिलीमीटर भी इंप्रूवमेंट अपनी कोई भी जिंदगी में किसी भी फील्ड में करें, तो ओवर टाइम ये कंपाउंड होकर बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता है। बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया इम्पैक्ट। बिल्कुल। प्लीज इक्वेट दैट विद द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग इन फाइनेंस। देखिए 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ इसमें मैं। तो एक तो मैंने जैसे दिया कि 1 करोड़ 32 करोड़ बहुत शांति से बन गया। हाँ। अभी जैसे मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को रिस्पेक्ट करता हूँ, वो है राधाकृष्ण धमानी, उस बिल्ड डीमार्ट। नाउ डीमार्ट जब बिल्ड हो रहा था तो राधाकृष्ण धमानी जी के पास पैसे की कमी नहीं थी, बिकॉज ही इज एन एविड इन्वेस्टर, ही वाज हैविंग अ ह्यूज कैपिटल। पर उन्होंने ना एक ही स्टोर खोला, which was I think मलाड में सबसे पहला स्टोर उन्होंने ओपन किया था, and he could have taken 10 stores immediately, फट 10 स्टोर कर लेते, पर उन्होंने एक ही स्टोर किया, और कंपनी का रूल बुक बन गया कि जो स्टोर का प्रॉफिट आएगा उससे अगला स्टोर खुलेगा। हाँ ठीक है। तो 4 साल लगे पहले स्टोर से दूसरे स्टोर पे पहुंचने, प्रॉफिट, क्योंकि 4 प्रॉफिट साल आना है ना धीरे धीरे। तो अब हर चीज, हर वो पॉसिबल चीज गई, कॉस्ट काटे गए, एफिशिएंसी लाई गई, राइट प्रोडक्ट्स रखे गए, राइट मैन पावर ली, ट्रेनिंग करी, वो जो चीज एक डेवलप हुई, वो क्यों हुई? क्योंकि पैसा ही नहीं था। तो उन्होंने बोला प्रॉफिट से धंधा बनेगा आगे। अब वो 4 साल बाद दूसरी दुकान के लिए अब 2 दुकान के पैसे आ रहे हैं, तो तीसरी दुकान खुली 2 साल बाद, फिर 3 दुकान के पैसे आ रहे हैं, चौथी दुकान खुल गई 1 साल बाद। बाय 8th ईयर ही हैड 37 स्टोर्स, ऑल ऑन प्रॉफिट। ऑल ऑन प्रॉफिट, एक रुपए का एक्सटर्नल इन्वेस्टिंग नहीं। गाइस प्लीज गौर से देखिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक ही स्टोर का था। हाँ, एक ही स्टोर का था। एक स्टोर से 8 साल में 37 स्टोर्स हो गए, ठीक है। पर वहां मैजिक नहीं खत्म हुआ। 8 इयर्स से लेके 24th ईयर तक, अभी तक they have reached from 37 to 350, and today they open more than 50-60 stores every year. And what a tough competition they're giving to Reliance. Reliance तक को हिला के रखा है, हर KPI पे, रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट पे, कॉस्ट पे, रोटेशन पे, इन्वेंट्री टर्नओवर पे, सब पे बाप है। एक बार इंटरव्यू था, आई थिंक राज शमानी वाज इंटरव्यूइंग किशोर बियानी, एंड ही आस्क्ड हिम कि व्हाई इज डीमार्ट, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने कहा कि डीमार्ट हैज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ नो, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। तो वो ना लालच में नहीं आते। हमारे ह्यूमंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, हमारा ना गधे वाला दिमाग है। गधा चलता है ना, तो कोई आगे इधर उधर चला जाता है, फिर उधर जा रहा होता है, कोई आगे इधर तो वो उधर चला जाता है। तो यहाँ जो वो कंपाउंडिंग कर सकता था वो छोड़ देता है, वो अपॉर्चुनिटी छोड़ देता है। और एज आई सेड, कंपाउंडिंग का फर्स्ट रूल, डोंट डिस्टर्ब इट, चलते रहने दो। तो ये जो गधागिरी है ना, ये हमें बंद करनी पड़ेगी, तभी कंपाउंडिंग होगी। तो किशोर बियानी ने यही कहा कि ही हैड सच अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ नोज, उनको क्लियरली पता था उनको क्या करना है। और जब आपके पास एज एन इंडिविजुअल वो ताकत होना ना बोलने की, आपको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। Saying no is the biggest thing, which is the biggest strength which you will gain over life, अगर आप अपने आप को कंपाउंड करते रहोगे। तो that is how compounding works magic everywhere in life. What would Sanjay prefer to buy? Would he always buy a new car or a used car? देखिए मैं तो यूज्ड कार वाला हूँ, अभी भी वही है। So I have a Fortuner but it is used. Why? देखिए इक्वेशन again, you know the equation doesn't set in, and आप कोई भी गाड़ी लेते हैं तो विद इन 2 years इट लूजेस ऑलमोस्ट 30-35% ऑफ इट्स वैल्यू जी। तो और गाड़ी में कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब फॉर्च्यूनर है, मतलब इट्स मेड फॉर 6 लाख किलोमीटर्स, किसी ने 20,000 चलाई, 30,000 चलाई, 40,000 चलाई, इज नॉट इवन स्क्रैच द सरफेस, तो ठीक है हम वो गाड़ी चला लेंगे, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट इज वेयर आई सेव। अगर 50 लाख की है तो मेरे को वो 35 में मिल जाती है, मेरे 15 लाख रुपए बच जाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि फोन्स भी सेकंड हैंड ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, या यू कैन गेट वेरी गुड फोन्स। आजकल बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं, अगेन नो एडवर्टाइजमेंट, बट कैशिफाई जैसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आप जहाँ पे जाके फोन सस्ते ले सकते हो। अभी मेरे पेरेंट्स को एक ऑल्टरनेट फोन चाहिए था, आईफोन फॉर फेस टाइम विद सम ऑफ माय कजिन्स इन यूएस। तो हम लोग ने 11 Pro Max उठा लिया 25,000 रुपए में। क्या बात कर रहे हैं? तो अब मैं वही फोन जाता, वैनिटी करता, 1.25 लाख रुपए का लेता, उसकी जगह 25,000, काम तो वही हो रहा है। सॉरी सर, लेकिन मैं एक चीज
आई होप आई डोंट गेट नो ट्रबल फॉर दिस, लेकिन ये जो एप्पल स्टोर के बाहर, सिर्फ इंडिया में नहीं, अरे दुनिया में जो लंगर वाली लंगर वाली लाइन जो लगती है, और ये लंगर में तो ये है कि आपको फ्री का खाना मिल रहा है और एक रिवर्स devotion लंगर होती है। ये तो रिवर्स लंगर है। आई फाइंड इट सो रिडिकुलस यार। फोमो एंड फोमो एंड द वे, देखिए जैसे कि आपने ही कहा था, जो मार्केटिंग वाला है वो अपना जॉब कर रहा है, यस उसका जॉब है आपको हाँ to बिल्कुल sell सही his है, product to the best। बिल्कुल सही लेकिन आपको भी थोड़ा सा तो अटेंशन देना पड़ रहा है यार। यस Suits अब देखिए के अभी भी मैं आई यूज 12 प्रो मैक्स आईफोन 12, अब तो 16 आ गया। मेरा भी वही है। हाँ क्यों करना है आपको अपग्रेड व्हेन दे आर नॉट ऑफरिंग यू एनीथिंग यूनिक और डिफरेंट? तो आप क्यों अपग्रेड करना चाहते हो? क्या व्हाट इज यू दैट यू आर गोना अचीव? बिल्कुल। मैंने बताया ना, टिल व्हाई आर रिच पीपल रिच एंड व्हाई आर पुअर पीपल पुअर? बिकॉज पुअर वांट टू शो दैट दे आर रिच एंड रिच ऑलवेज लुक एट आरओआई। बिल्कुल कितना डालूंगा कितना निकलेगा। किसी गुजराती से बात करो ऐसे ही बात करता है, बिल्कुल कितना डालूंगा कितना निकलेगा, बस पहली बात ये पूछते हैं। ठीक है कि इमोशनल एंगल है, एक है कि मुझे कभी मैंने कभी कहा ना एक औकात impulse बनाओ, आए। औकात बनाओ, फिर जितना इमोशन करना है करो। 20 लाख रुपए महीना कमाओ, हर साल आईफोन खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमाओ तो सही, पहले 10-20 लाख रुपए महीना कमा के तो दिखाओ। कमा रहे हो 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, और बोलते नहीं यार साल में मेरे को 1.5 लाख का फोन चाहिए। विशाल आप सोचो, मैं एक लड़के से मिला, हमारे यहाँ कॉल सेंटर में काम करने आया, ठीक है, यंग 18 ईयर्स ओल्ड। हम मिले, उससे ऐसे जनरली बात करी, तो मैंने बोला तेरा एम क्या? बोला सर 6 महीने काम करूंगा, आईफोन लूंगा और चला जाऊंगा। That was his aim of life. कि I will work, take a 22,000 rupee job, work for 6 months, make some incentives, and I'll buy an iPhone and thank you so much. अब ऐसे लोगों का कैसे जिंदगी में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ग्रोथ, क्या सिखाऊंगा ऐसे लोगों को जिनका गोल ही ऐसा है? But isn't it scary कि आजकल हाँ। I'm asking you कि is it true that there's a big part of our younger generation, and I'm talking from the age of your son's age, 10 years, Yes. 12 years, जिन्होंने with the grace of God इतनी hardship अपने पेरेंट्स से नहीं देखी, Yes. जैसे कि आपने देखी है, मैंने भी देखी है। True, I know your story, right? कि ये नहीं कि रास्ते में थे, लेकिन फ्रूगल जो होता है, जो आपने you commit on that, कि गाड़ी है बेटा आपके पास, ड्राइवर आपको छोड़ देगा, स्कूल की बस लेने की क्या जरूरत है? एसटी बस तो छोड़िए, पब्लिक बस तो छोड़ो। हम तो देखी भी नहीं है, माइन तो नहीं जाना। दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। क्योंकि अगर जैसे कि ये कॉल सेंटर में जो काम करते थे, ठीक है, उनका एक एस्पिरेशन है, लेकिन वही पैसे अगर आप एक कोर्स में डाल दो, हाँ, तो आपकी तनख्वाह डबल हो सकती है, ट्रिपल हो सकती है। एंड देन यू कैन बाय, जैसे कि आपने कहा था, नॉट ओनली एन आईफोन, यू कैन बाय द बेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूं डोंट बाय अ ब्रांड, बिल्ड अ ब्रांड। पहले अपने आप को ब्रांड बनाओ। देखिए आज अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति लुई विटॉन की बेल्ट पहन के आ जाए ओरिजिनल, और वो ऑटो से उतरे, तो आप क्या सोचोगे कि भाई ये तो झूठा है, ये तो ऐसे मतलब मटर गश्ती का। फिर वो कितना भी आपको साबित करे, नहीं मैं ये एम्पोरियो के स्टोर में लेके आया, ये देखो बिल देखो, यू विल नॉट अग्री, बिकॉज दिस इकोसिस्टम इज नॉट सच कि वो सिर्फ बेल्ट पहन के आ गया और उतर रहा ऑटो से। यू वुड वांट टू गेट डाउन फ्रॉम अ ग्रेट कार, आपका लोगों को परसेप्शन। और मैं अगर नकली भी पहन के आ जाऊं, ठीक है यार, होंगे भाई के पास पैसे, खरीद ली होगी, तो दैट इज द ब्रांड। मेरे को एक बार बहुत अच्छी बात किसी ने कही थी, बहुत बड़े बिजनेसमैन है लखनऊ के, तो उनके 5-6 5 स्टार होटल्स हैं और कोक का बॉटलिंग प्लांट है। तो हम लोग जा रहे थे, तो मेरे को देखा, बोले बेटा ये देखो मैं घड़ी पहना है, ये टेनरीफ से लाया हूँ मैं। हाँ। तो मेरे को पता था टेनरीफ के बारे में, क्योंकि वो एक वहाँ पे बहुत बड़ा फ्लाइट एयर क्रैश हुआ था, तो मैं देखता था। तो मैंने सर वो तो स्पेन के आसपास एक आइलैंड, बोला हाँ वहीं से लाया मैं। कितने की घड़ी होगी? तो भाई सर, मैंने यार इन्होंने पहनी हुई है, बड़े आदमी है, टेनरीफ से लाए हैं। मैंने सर होगी 7-8 लाख रुपए की घड़ी, उससे नीचे क्या होगा? बोलते बेटा 8 यूरो की है। हाँ, बोलता हाथ 10 लाख का, देखा, घड़ी 8 यूरो का। मतलब एग्जांपल दे रहे थे कि तुमने हाथ की कीमत लगाई है, घड़ी की नहीं लगाई है। कि तुम्हें लगा इस हाथ पे 640 रुपए की घड़ी नहीं हो सकती, इस हाथ पे होगी तो लाखों रुपए की घड़ी। इसी बात पर मैं एक सीक्रेट आपको बताता हूँ, हमारे बॉलीवुड या एंटरटेनमेंट फील्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जी एंड मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है, लेकिन मैं आपको बता दूं, सिर्फ हमारे फिल्म, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, वर्ल्ड वाइड, जो आप रेड कार्पेट पर देखते हैं ना, जो सारे एक्टर्स होते हैं, जो मेरे साथ भी हुआ है, जो टक्सीडोज, जो डायमंड्स, और 99% भाड़े के हैं, यानी कि किसी ने एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया है कि आप पहन के जाओ और वापस देना बाद में, कर्टसी कर दिया। और बाकी के जो होते हैं वो फेक होते हैं, क्योंकि हाथ जो है वो करोड़ों का है, लेकिन आप जो भी पहने उस पर, चाहे वो फेक भी हो, वो आपको असली लगेगा। सही है। तो अपने आप को एक ब्रांड बनाओ, बहुत ही बढ़िया। डोंट बाय अ ब्रांड, बिल्ड अ ब्रांड। बॉलीवुड की बात हो रही है, तो आई नो दैट
I mean, I'm so enamored by this man. Screen presence तो है ही, लेकिन his real presence is also so, man. These are the characteristics of an entertainer. And I think one of the reasons, besides your immense knowledge, your passion, your clarity, is also the fact that you are a performer. थिएटर आर्टिस्ट था मैं कुछ समय तक. And you're a theater artist. Yes. बॉलीवुड के साथ क्या रिश्ते हैं आपके? कोई फेवरेट एक्ट्रेस, एक्टर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के? बहुत है, ऐसा नहीं है. मेरे अलावा कौन है? तो आपका तो मैम्बो वाला, आप पहुंच रहे नहीं थे उधर, तो मैंने सोचा मैं ही डाल दूं यार. नहीं, आपका मैम्बो वाला तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहा है, बिकॉज एज आई सेड मेरी मम्मी से मैं बहुत बार बचा हूं आपके डायलॉग की वजह से. तो आई थिंक इन एक्टर्स, देखिए मैं ना एक्टर्स को सिर्फ उनके पर्सनालिटी मतलब ऑन स्क्रीन से नहीं, बट अगर आप एक पर्सोना देखें तो आई थिंक कंटेंट इंडस्ट्री में सबसे डिफिकल्ट है रेलेवेंट रहना. ये सबसे मुश्किल काम है, और मुझे लगता है कि ये काम अगर बखूबी किसी दो सेट ऑफ लोगों ने निभाया है तो वो एक अमिताभ बच्चन जी और एक शाहरुख खान जी. I think hands down, both of them have proven there is something called as compounding. Both of them. Yes. And this, मतलब अमिताभ जी तो he's been relevant for more than 60 years. बाप रे, मतलब हमें लगता है 6 महीने बाद क्या कंटेंट बनाएंगे, and he is able to keep himself relevant after 60 years. मतलब वो तो unbelievable है. आप 6 महीने की बात कर रहे हैं. आजकल तो जो रिटेनरशिप होता है वो 5 सेकंड 10 सेकंड का होता है, तो उसके बाद हमें पहले 3 सेकंड का सोचना पड़ता है कि यार हुक कैसे करें बंदे को. और 60 years. Yes, and for 60 long years he's been creating content. ऐसा नहीं उनके टाइम्स हमेशा अच्छे रहे. Obviously he's also faced difficult times, but to come back and to stand such इतने tall खड़े रहना. And then same with Mr. शाहरुख खान, उन्होंने भी बीच में बहुत परेशानी झेली, and then 10 years after he gave such beautiful hits. Very very relevant. उनकी स्टोरीज जो हमें भी कहीं से पता चलती रहती हैं. Very disciplined actor, very disciplined businessman, very hardworking. और तो मुझे ऐसा लगता है ये दोनों तो डेफिनेटली एक टॉप ऑफ लीग है मेरे लिए. एंड दे आर नॉट ओनली फॉर एक्टिंग बट फॉर लर्निंग एज अ ह्यूमन ऑल्सो. बट ऑन अ पर्सनल फ्रंट माई फेवरेट इज ऋतिक रोशन. हाँ, आई रियली एडमायर हिम. मैं तो बोलता हूँ अगर if I would have not been a guy तो मतलब मैं तो उन्हीं से शादी करता, भाग के कुछ भी करता, उनके घर के बाहर चला जाता और बैठ के वही बैठा रहता. क्या बात. And I had the good fortune of sitting next to him when his first movie was coming out. कहो ना प्यार है. Because I was in 10th at that time, year 2000 की बात है. मेरे एक अंकल, and he's no more, he used to head Sunny Super Sounds. सुरेश कथुरिया मेरे ताया जी थे. तो he was remixing his movie. कहो ना प्यार है. तो ऋतिक and his father used to come there and they used to sit and watch. maybe before the release मेरे अंकल फाइनल मिक्सिंग करते थे. बिल्कुल. तो जब सारे ट्रैक्स आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है, तो फाइनल एंड होता था. तो दैट टाइम obviously the producers there, directors there, music directors there, actors there. So that time I had the fortune. And second, I used to study at St. Joseph's Juhu. So when we were very small, Hrithik sir used to come and play with us at Chand Society. आरोग्य निधि के पीछे जो एक, हाँ, तो मेरे काफी दोस्त वहां से थे चांद सोसाइटी से. तो यूज्ड टू कम एंड प्ले विद अस. में रहते हैं. हाँ, सब जूही में, वो बगल वाले गली में रहते थे जी. तो these were some good fortunes of my life. Are you still in touch? No, obviously not. वो तो उस टाइम भी टच में नहीं थे. He's just to come and play. तो मेरी कब मुलाकात हुई तो can I make a call if he agrees? अरे definitely, मतलब मैं तो पागल हो जाऊंगा. जैसे आपके मैसेज में मैं उछलने लग गया था कि भाई अरे बाप रे, you seen my reaction on that. It's very sweet. It's very sweet. And I have also heard कि you are a very very famous and very successful amongst women. अरे नहीं ये मैंने आपके बारे में सुना है कि लट्टू हो जाती हैं लड़कियां आपके बारे में, क्योंकि एक बार आपने उनके साथ एक बातचीत, आपका जो सुहाव तरीका है, जो एनर्जी है. थैंक यू सो मच. ऐसा भी तक तो खास हुआ नहीं है. थैंक यू फॉर द मॉडेस्ट हो रहे हैं. You don't understand when you see him, but when he starts talking, oh ho ho. So who's your favorite actress, sir? Actress में frankly speaking, I think from purely acting perspective, I find Kareena Kapoor and Deepika Padukone to be very very outstanding. Cool. And in new age, मतलब कुछ एक्ट्रेसेस अब तो मतलब बहुत ही इवॉल्व होके अब वो रोल्स कर रहे हैं, अच्छे रोल्स कर रहे हैं. जैसे एक रोल मुझे आलिया भट्ट जी का बहुत पसंद आया था उसमें, राजी में. I think it was so phenomenal. My God, she was so good at that movie. And मतलब इतने इमोशंस को एक साथ मैनेज करना पता नहीं कैसे करते हैं. I would love to work with her. हाँ, मतलब it is such a beautiful work she had done. And yeah, so these are some people जिनको मैं admire करता हूँ. You know guys, जब मैं अपने दोस्तों के साथ चिल मार रहा हूँ, गपशप कर रहा हूँ, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ,
और मुझे क्रेविंग आ जाती है कि मैं कुछ टेस्टी खाऊं, कुछ क्रंची, कुछ डिलिशियस, कुछ फन खाऊं, which goes very well with my tea and coffee. I always choose an option that is delicious and crunchy. That's why I choose Americano coconut cookies. Delicious, crunchy, and great fun. And now, back to the conversation. Here goes. एंड बिसाइड्स दैट मैं आप सबको बता दूं एक चीज़ संजय जी के बारे में मुझे नहीं पता लगी इनके रिसर्च में कि ये ही इज़ अ ट्रेन्ड क्लासिकल सिंगर ही इज़ अ ट्रेन्ड थिएटर एक्टर एक्सपेरिमेंटल थिएटर विथ लाइक्स ऑफ संजना कपूर राइट माकरंद देशपांडे पृथ्वी थिएटर में एनसीपीए में I've done more than 200 shows. 200 shows. I was awarded by Mr. Shashi Kapoor, late Shashi Kapoor. Wow. And I was also about to become a part of Ekjut. नादिरा बब्बर्स Yes. ट्रूप तो Troupe, बट yes. तो मेरे फादर ने फिर बोला कि नहीं पढ़ाई पे फोकस करते हैं तुम्हारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम था ये सब इट वाज नॉट टू बिकम एन एक्टर सो या दैट्स हाउ थिंग्स वेल राइट नाउ तो इनका जो फायर है वो तो काफी साल पहले तो हो गया होगा ना आपका फायर मैंने 2 साल पहले अचीव Achieve कर लिया था तो अब टाइम आ गया ये सब करने का हाँ philanthropy I know that you are involved in I know that you like the whole aspect of culture क्योंकि आपके फादर ने आपके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो हर पेरेंट को अपने बच्चों के साथ करना चाहिए. वी शुड टेक अ लीफ आउट ऑफ योर फादर्स बुक इफ आई मे से सो. फ्रूगल यानी कि अननेसेसरी खर्च मत कीजिए, जहां जरूरत इस वक्त नहीं है अननेसेसरी मत कीजिए, औकात के अंदर रहिएगा. राइट, चद्दर जितनी है मेक श्योर कि चद्दर कम से कम 1 फुट आगे हो. हाँ, और उसको बड़े करते रहिए, उसे बड़े करते रहिए. मैं आपको एक एग्जांपल, चद्दर को बड़ा करते रहिए. हाँ. ये नहीं कि और उसके साथ साथ आप भी फिर बड़े हो जाएंगे as you keep growing taller. See, I'll tell you, मैं and one more thing that your father also added is culture. Yes. ये combination education, culture, frugalism and also not overt spending. Yes. डिसिप्लिन, अगर ये हमारे बच्चों में अगर आ जाए, बच्चे क्यों हम में ही आ जाए तो nothing is going to stop you from absolutely. See, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे मेरे बेटे को गेमिंग बहुत पसंद है and he has started playing pro tournaments and उसमें उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीसी चाहिए था. And he came to me and he said, Dad, I want this ये वाला स्क्रीन, ये CPU, ये कॉन्फ़िगरेशन चाहिए. And we went to Nehru Place, the famous दिल्ली में जो इलेक्ट्रॉनिक्स का हब है. And the moment he started talking, पूरा रूम चुप हो गया था because he had so much in-depth research of his product. कौन सा GPU, कौन सा CPU. I told him, अच्छा ये तो CPU. बोले no, this is a box. CPU is inside. बोला अच्छा, thank you so much. So kind of you. तो ये डब्बा है. हाँ, ये तो डब्बा है Dad. This is not CPU. This is the cabinet. हाँ, this is the cabinet. Yes, that's what he told me. तो you know, I have told him, you want to take something which is worth 1 crore from me, you can take it immediately. Okay. Just tell me what will you do out of this? What is your ROI out of this? तो 2 चीजें माँ बाप को करनी चाहिए, खर्चा, निवेश. क्लियर होना चाहिए उनके माइंड में क्या खर्चा है, क्या निवेश है. और जब निवेश की बात आती है, बी रूथलेस. डिमांड फ्रॉम योर किड्स कि तुम क्या करने वाले हो. मेक देम सोल्यूशन ओरिएंटेड बनाओ उनको. अच्छा क्या करोगे, इससे क्या करोगे आगे, उससे क्या फायदा होने वाला है, इससे क्या. एटलीस्ट मेक देम ROI ओरिएंटेड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड. कि जब आप निवेश करते हो तो आप एक प्लॉट खरीदने जा रहे हो तो आप पूछते हो ना 3 साल बाद कितने का हो जाएगा. आप एक कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो तो आप पूछते हो ना कि 2 साल बाद कितने की नौकरी लगेगी. ये ROI है. तो जब आप पहले दिन से ही अगर बच्चों के माइंड में ये बात डाल दोगे कि अगर हम कुछ निवेश कर रहे हैं तेरे लिए, अगर हिज कीबोर्ड अलोन हैज कॉस्टेड मी 25,000 has come from Europe. Keyboard, not the PC, is 25,000 rupees. But he gave me an explanation why he wanted a 25,000 rupee keyboard. पूरा उसने मुझे समझाया कि जब मैं गेम करूंगा तो मिली सेकेंड्स का फर्क पड़ता है. वो ये वाला कीबोर्ड है जो प्रो लोग यूज करेंगे तो मेरी गेम बेटर होगी, तो मैं प्रो सीरीज में खेल पाऊंगा. तो उसने मुझे पूरा जस्टिफिकेशन दिया फॉर 25,000. मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी देने का उसको. आउट ऑफ लव ऑल्सो आई कुड हैव गिवन हिम, बट आई एंश्योर कि वो मुझे ROI बताए. अमेजिंग. और यही मैं सारे पेरेंट्स से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, 2 चीजें अपने बच्चों के साथ चालू करो, सिर्फ 2, बजटिंग एंड ROI. दैट्स इट. उसके अलावा कुछ नहीं करो. बच्चे को पैसा दो, उसको बताओ कि तुम इसको कैसे खर्च करोगे. एक बच्चे को टॉय चाहिए, आपके साथ हैमलीज गया, उसको 1,500 रुपए का कुछ पसंद आया, उसको बोल तेरा बजट है भाई 500 रुपया, अब तू खुद जमा कर और खरीद, मैं तेरे को 500 रुपया महीना दूंगा. तो बच्चों को वो आदत डालो बजटिंग की. दे कैनॉट बी गिवन वट एवर दे आस्क.
वो तो गलत बात होगी ना, फिर तो आपने उनको खराब कर दिया, स्पॉइल कर दिया। आप उनको बजटिंग पे लेके जाओ, मना भी मत करो, पर टारगेट्स दो कि दिस इज हाउ यू विल अचीव दिस। So much value they'll get for that money. एंड सेकेंड इज ऑलवेज ROI। कुछ भी ले रहे हो, क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है? जब आप क्वेश्चन करना चालू करो, बच्चे का दिमाग चलता है। व्हेन यू आर आस्किंग गुड सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस, बच्चे का दिमाग अपने आप एकदम प्रोसेसर की तरह चलना चालू है। दे आर शार्पर देन अस, दे कैन गिव यू फार बेटर आंसर्स, जो हम सोच नहीं सकते वैसे आंसर्स देंगे वो। Sponge है वो। You have to teach them at this stage. और एक हैबिट बन जाती है। Yes. और फिर हैबिट बनती है, फिर देन यू कैन कंसिस्टेंटली क्वेश्चन। नाउ ही कम्स ऑटोमेटिकली, डैड आई वांट अ गेमिंग चेयर, दिस चेयर इज गोइंग टू हेल्प मी विद दिस, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट एबल टू कम प्रॉपर्ली आगे। ही विल गिव मी 5 रीजंस व्हाई ही वांट्स अ चेयर। आई एम सो हैप्पी कि एटलीस्ट वो आज स्टार्ट रीजनिंग के साथ करता है, डिमांड के साथ नहीं करता। रीजनिंग देन डिमांड। So गेमिंग की बात हो रही है, आपके बेटे ने आपने इतना कुछ सिखाया आपके बेटे को, लेकिन आपके बेटे ने गेमिंग के बारे में आपको कुछ सिखाया? आई थिंक जो चीज मुझे गेमिंग की उससे पता चली है, वो ये पता चली है कि जब हम गेम खेलते थे MK1, MK2, MK3, MK4 मारियो, तो दैट वाज फन, बट टुडेज गेमिंग इज अ करियर। अभी पीछे मोदी जी भी एक 4 गेमर्स से मिले, यंग ऑडियंस से मिले, एंड द काइंड ऑफ एवेन्यूज विच आर देयर इन गेमिंग टुडे आर एंडलेस, ब्यूटिफुल। तो आई थिंक वो भी एक करियर ऑप्शन है, जो हमारे टाइम पे सिर्फ इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, BSc, MSc, मैथ्स वैथ्स ही रह जाती थी। आज वो भी एक बहुत उभर के करियर अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो अगर कोई माँ बाप देखते हैं कि उनके बच्चे गेमिंग कर रहे हैं और वो उसे लत वर्ड ना यूज करते हुए उसको देखे कि अगर उसमें रियल उसकी कीननेस है, क्योंकि लत तो हर चीज है ना, मेडिकल भी लत है, आपका इंजीनियरिंग भी लत है, तो जो सिस्टम कराता है ना, उस लत को हम लत नहीं मानते, उसको हम ठीक चीज मानते हैं। पर जब हमारे अंदर कोई चीज निकल के आती है, अब जब जो बिल गेट्स थे, तो बिल गेट्स ने जब कोडिंग करी तब वो लत मानी जाती थी, क्योंकि तब कोई और कोडिंग नहीं करता था, पर उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट क्रिएट कर दी उससे। तो आज आपके बच्चे की लत भी हो सकता है कल की माइक्रोसॉफ्ट बन सकती है। तो इसीलिए उनको लत ना बोलते हुए आज उसमें स्कोप है, उसको पॉजिटिवली इवैल्यूएट कीजिए और देखिए कि क्या अगर उसका रियल इंटरेस्ट है तो उसके साथ बैठ के एक प्लान बनाइए। टुडेज किड्स कैन नॉट बी टॉट बाय मेंटरिंग, दे हैव टू बी टॉट बाय कोचिंग। आपको उनके साथ कोचिंग करनी पड़ती है, यू हैव टू आस्क गुड क्वेश्चंस टू देम। ये करना है, ये दे विल नॉट लिसन टू यू। Today's parents have to change. They can't behave the way our parents behave with us. ठीक है, because times were different at that time. वो उन्होंने सही किया जो भी किया, पर आज के बच्चों के साथ आप सेम अप्रोच नहीं यूज कर पाओगे। बिल्कुल। तो आप मेंटरिंग की जगह कोचिंग करो, आस्क देम सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस, डायरेक्ट देम टू द राइट डायरेक्शन, डोंट गिव देम आंसर्स। द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग देम आंसर्स, वो आपसे अलग हो जाएंगे। संजय एंड SWP, अब ये दो आप हटा नहीं सकते हैं, जुदा नहीं कर सकते हैं। टेल अस एवरीथिंग अबाउट SWP। तो SWP बेसिकली इज उल्टा ऑफ SIP। SIP मतलब आप डाले जा रहे हो सो दैट यू कैन क्रिएट समथिंग। SWP अब आपने क्रिएट कर दिया, अब उसमें से खाना है। अच्छा, ठीक है। सो जैसे एक पेड़ बन गया, अब पेड़ आपको जीवन भर फल देगा, तो ये SWP आपको भी और आपके पूरे आने वाले जनरेशन को भी जीवन भर फल दे सकता है अगर आप इसको जुडिशियसली यूज करो तो। सो सिस्टमैटिक विड्रॉल ये है कि जैसे आप अभी महीने का 20,000 रुपए डाल रहे हो, तो एक कॉर्पस क्रिएट होगा, 10 साल बाद, 20 साल बाद आप उसमें से कुछ पैसा निकाल सकते हो। जनरली वी टेंड टू कीप इट अराउंड 6%। तो धीरे 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 करके आपने समझे 1 करोड़ का कॉर्पस बनाया, तो 1 करोड़ में से साल का 6 लाख यानी कि महीने का 50,000 रुपए आप विड्रॉ कर सकते हो। और विड्रॉ करने के बाद सालाना अपने आपको इंक्रीमेंट भी दे सकते हो। ना आपको किसी बॉस की शक्ल देखने की जरूरत है, ना आपको सुबह उठ के नौकरी पे जाने की जरूरत है, ना आपको बॉस की कोई चज्जक बिग बिग झेलने की जरूरत है, ना आपको कोई ऑफिस पॉलिटिक्स करने की जरूरत है, और बिना बॉस को रिव्यू दिए 7% का इंक्रीमेंट भी मिलेगा। वाओ, दिस इज कॉल्ड SWP। एंड जो बचे पैसे वो ग्रो करते रहेंगे, वो ग्रो करते रहेंगे। तो एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आपने 20-20 हजार रुपए महीना डाला, तो 12% कंपाउंड हुआ एंड इट रीचेस टू 2 करोड़ रुपीस। 20 साल बाद इट रीचेस टू 2 करोड़ रुपीस। ना ऑप्शन 1 इज आप पूरा 2 करोड़ ले लो, ऑप्शन 2 इज नहीं यार मैं 2 करोड़ नहीं लूंगा, मैं इसमें से हर महीने कुछ लूंगा। यू डिसाइड कि मैं इसमें से 2 लाख रुपए महीना लेता हूं, तो ये कॉर्पस कभी भी खत्म नहीं होगा, अज्यूमिंग यू आर स्टिल कंपाउंडिंग एट 12%। पर अज्यूमिंग यू आर कंपाउंडिंग एट 12%, पर आप ये डिसाइड करते हो मैं 2 लाख नहीं विड्रॉ करूंगा, 1.5 लाख विड्रॉ करूंगा। तो यानी जो बचा हुआ 50,000 आप विड्रॉ कर सकते थे, वो एक तरीके से आपकी SIP होगी। अब वो आप वापस 2 करोड़ में एड बैक हो जाएगा। करेक्ट। तो उस पर भी कंपाउंडिंग लगेगी। तो 20 साल बाद आप उसमें से 1.5 लाख रुपए महीना कर करके 3 करोड़ 60 लाख रुपए विड्रॉ कर चुके होगे, और वो कॉर्पस जो 2 करोड़ था वो 7 करोड़ हो जाएगा। क्या बात है। यस, सो दिस इज समथिंग विच विल नेवर गेट ओवर टिल द टाइम योर विड्रॉल रेट इज लेसर देन योर कंपाउंडिंग रेट।
बस इतना आपको इंश्योर करना है कि आपका विड्रॉल रेट आपके कंपाउंडिंग रेट से कम हो। एंड जस्ट फॉर एवरीबडीज नॉलेज, इन जनरल थंब रूल इज कि आपका कंपाउंडिंग रेट करीबन 12% के आसपास होना चाहिए। हो जाता है, और अराउंड 6-7% यू कैन रिमूव। हमने ले 6, तो आधा, हाँ, तो आधा इन्वेस्ट बैक हो रहा है, तो इससे आप अपने आप को जिंदगी भर 7% इंक्रीमेंट भी देते रह सकते हैं एज पर इन्फ्लेशन, या जो भी आप अज्यूमिंग मैं कह रहा हूँ कि 7% आपका इन्फ्लेशन है। और देखिए जैसे आप ओल्ड होते हैं आपके एक्सपेंसेस बढ़ते नहीं घटते जी, ठीक है। अगर आपने राइट इंश्योरेंसेस लिए हैं, राइट बजटिंग करी है, राइट सब कुछ किया, तो आपके ऐसे खर्चे मैसिवली नहीं बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है, इतना इन्फ्लेशन से ही एडजस्ट होंगे। आज अगर आप 4 रोटी खा सकते हो तो 20 साल बाद आप 2 ही खाओगे। तो ऐसा नहीं होने वाला कि आपका कोई बजट बहुत आउट ऑफ प्लेस हो जाएगा। ये क्या है कि लोग है ना हर चीज को कंटेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज दे डोंट बिलीव इन पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो दे विल ऑलवेज स्टार्ट टू कंटेस्ट, अरे ये हुआ तो दे विल नेवर थिंक ऑफ कि इसको अगर मुझे टेस्ट करना तो मैं बैक टेस्ट कर लेता हूँ ना कि हुआ था कि नहीं हुआ था। जैसे मैंने आपको स्टॉक मार्केट का बताया कि 4,500 दिन में मात्र 120 दिन ऐसे निकले जब आपका 2% से ऊपर का ड्रॉप हुआ है। ये सारा कूल मर्चेंडाइज आपका हो सकता है। इट्स वेरी सिंपल, ऑल यू हैव टू डू इज कमेंट और हमें बताइए कि आज के एपिसोड के बारे में आपने क्या सोचा। टॉप 5 कमेंट्स को मिलेंगे ये मर्चेंडाइज एब्सोल्युटली फ्री। इजंट दैट अमेजिंग? सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कमेंट, लाइक, हिट द बेल आइकॉन एंड हे सब्सक्राइब टू द विशाल आर। तो इसी तरीके से आप हर चीज को पहले बैक टेस्ट करो जी। और अगर देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे पढ़ाई जैसी चीजें थी वो तो अगर आप देखो तो स्किल लेवल पे तो सस्ती हुई है। जो कोर्स मैं 2008 में 25,000 रुपए का करता था एक्सेल का, वो आज 7,000 का हो गया। क्योंकि तब डिजिटल नहीं था, अब डिजिटल है। बहुत सारी चीजें सस्ती भी हुई हैं जी, और होती भी रहेंगी आगे जाके। तो सिर्फ आपके जो कंजम्पशन बेस्ड चीजें होती हैं जैसे खाना पीना, सब थोड़ा थोड़ा महंगा होता रहता है। पिछले पार्ट ऑफ लाइफ तो इन्फ्लेशन से हमारे जो इंक्रीज है उससे हम कवर कर लेंगे उससे। दैट्स अमेजिंग, क्योंकि आजकल SIP बहुत सुनाई दे रहा है। लेकिन SWP का जो फॉर्मेट, वो आपके जो वीडियो है वो बहुत ही वायरल गया था। आई लव दैट फॉर्मेट कि एंड आई लव कि आपने जो अभी किया कि यू कैन गिव योरसेल्फ एन अप्रेजल विदाउट एनी बॉस। यस, किसी को रिपोर्टिंग नहीं करनी, किसी को कोई रिपोर्ट नहीं देनी, मैंने इस साल कैसा परफॉर्म किया है, आपने 7% अपने आप को दे दिया। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक कॉर्पस बन जाए। यस, ये नहीं कि आप पहले दिन से, वो भी हो सकता है लेकिन वो नहीं क्यों होगा। देखिए जब तक आप पेड़ बनाओगे ही नहीं, जब तक पेड़ पे फल आएंगे नहीं, तो अगर आप कच्चा तोड़ दोगे तो फिर नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल, तो कच्चा भी नहीं तोड़ना चाहिए। That's amazing. And I also know that you have the power of manifestation, the power of the subconscious mind. Yes. I know संजय कि आप उसमें बिलीव करते हो बहुत ज्यादा। एंड उसके बारे में एक little bit. See, till the time you cannot visualize, you cannot achieve. सिंपल लॉजिक है कि अगर आप देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते, तो आप करोगे कैसे? बिल्कुल। आप जब एक्टर बनने गए हैं तो आप अगर सोच ही नहीं सकते अपने आप को उस ऑरा में, तो आप एक्टर बन ही नहीं सकते। आप वो ला ही नहीं सकते अपने लिए, एनर्जीज ही नहीं ला सकते जी। अब या तो आप इसको बकवास करके शो ऑफ कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट पीपल वर्क ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जिम कैरी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्टर्स, व्हेन ही वाज वेरी पुअर, ही रोट हिमसेल्फ अ $10 million चेक। अच्छा, खुद को उन्होंने $10 million का चेक लिख दिया और वो फोल्ड करके अपने वॉलेट में डाल दिया कि एक दिन मैं इसको इनकैश करूंगा। ठीक है, अब कोई गरीब आदमी, उस टाइम उनके पास कुछ नहीं था, रोड पे थे, सड़क पे थे, और अपने आप को एक $10 million का चेक लिख रहा और मैं एक्टर बनूंगा और $10 million का चेक अपने आप को लिखूंगा, और ये 12 या 14 साल बाद अचीव हो गया। तो ये है आपका पावर ऑफ अट्रैक्शन। जब आप सोच, बिकॉज क्या है, माइंड है ना, माइंड को जो आप डायरेक्शन दे दो वो उस पर सोचने लग जाता है। सो माइंड को न्यूरोलिंग्विस्टिकली अगर आप रिवायर कर दो कि आई वांट टू अचीव दिस, व्हेन आई थॉट कि मैं 40 तक रिटायर हो जाऊं, तो बहुत लोगों ने बोला पागल है क्या करेगा, रिटायर होके क्या कर लेगा, नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है, घर के खर्चे होते हैं, ये होता है। एवरीबडी कंटेस्टेड बिकॉज दे वर थिंकिंग फ्रॉम हियर, आई वाज थिंकिंग फ्रॉम हियर। सबकॉन्शियस माइंड, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड ना बड़ा ओबीडियंट है, वो आपकी बात मानता है। ये कॉन्शियस माइंड है ना, ये कंटेस्ट करता है। ये नालायक लड़का है, ये लायक लड़का है। बहुत ही अमेजिंग बुक है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। यस, सबको पढ़ना चाहिए। यस, एंड यू एंडोर्स रीडिंग बुक्स। यस, लीडर्स आर रीडर्स। अगर आप बिना पढ़े, देखिए मेरे तो एक ही लाइफ टाइम है, मैं एक लाइफ टाइम में कितने एक्सपीरियंसेस ले सकता हूँ, तो आई कैन बोरो एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द बुक्स। सो आपकी कोई किताब है, आपने उसमें अपनी लाइफ की जर्नी, आज पॉडकास्ट है, पहले बुक्स होती थी, अब पॉडकास्ट एक माध्यम हो गया। जो स्टॉक्स पे जैसे आपका एक बहुत अच्छा वीडियो है, उसमें आपने अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताया कि कैसे जब आपने आपको रीसेट किया था, आपने जी कि अटेम्प्ट किया था कि अब मैं सेम रोल्स नहीं करूंगा जी, तो उससे भी एक लर्निंग मिलती है कि कितना डिफिकल्ट होता है और कितना चैलेंजिंग होता है जब आप अपने आप को एक नया मुकाम देना चाहते हो, पर अगर आप लगे रहो तो आप अचीव करते हो। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हम ऐसे ही तो सीख सकते हैं, और कैसे सीख सकते हैं? अमेजिंग। क्योंकि स्कूल तो सिखा रहा नहीं। एनी रिकमेंडेशंस ऑफ टॉप 3 बुक्स व्हिच यू मस्ट रीड? तो बुक नंबर 1 इज भगवद गीता, कांट रिप्लेस इट। माइंड कंट्रोल, लाइफ, एवरीथिंग, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। बुक भगवद गीता में मजेदार बात है,
आप कोई भी पन्ना खोलो वो आपके क्वेश्चन का आंसर करती है। तो पहली चीज भगवत गीता। सेकेंड इज साइकोलॉजी ऑफ मनी। आई थिंक इट इज अ मस्ट रीड फॉर एवरीवन टुडे, क्योंकि जिस सरलता से मॉर्गन हाउसल ने समझाया कि किस तरीके से आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। आई थिंक वॉरेन बफेट इज ऑल्सो ग्रेट ऑब्वियसली, बट दिस हैज बीन रिटन फॉर अ 21st सेंचुरी सेट ऑफ पीपल। और एक जो मैं बुक बहुत हेवीली रेकमेंड करता हूँ वो थिंक लाइक अ मॉन्क बाय जे शेट्टी। मैंने अपनी जिंदगी में किसी बुक में इतना अंडरलाइन नहीं किया है जितना मैंने थिंक लाइक अ मॉन्क में किया। मेरे को लगता है इट्स गोल्ड स्टैंडर्ड। अमेजिंग, गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है। अगर आपको माइंड कंट्रोल, एनवी, सब जो गलत इमोशंस है उसको कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बात और प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस दी हैं जिससे आप वो सब अचीव कर सकते हैं। एंड ये बुक्स आपने रिपीटेडली पढ़े होंगे। मैं देखिए, मेरे लिए ये बुक्स नहीं है, ये मेरे लिए जैसे आप समझिए कि जैसे आप रोज सुबह उठ के मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सीख चुका हूँ उसमें से सब कुछ। तो इसी तरीके से वो किताबें भी मेरे लिए, अगर भगवत गीता है तो एवरी डे इफ आई रीड आई विल फाइंड समथिंग न्यू। सेम श्लोक एक साल बाद पढ़ूंगा तो कुछ और नया मतलब लेके आऊंगा, बिकॉज वो एक साल के एक्सपीरियंसेस जो होंगे वो श्लोक को एक अलग मीनिंग दे देते हैं मेरे लाइफ में। अमेजिंग। सो दीज आर 3 बुक्स। न्यू ईयर 2025 इज अपॉन अस। देखते ही देखते 2024 भी खत्म हो गया। इट वाज अ ईयर जहां पर चैलेंजेस तो जरूर थे। जी। अब 2025, द डूज एंड डोंट्स इन योर फाइनेंशियल लाइफ। डोंट्स में सबसे पहले वही है कि कभी भी आई थिंक 3 थिंग्स टू अवॉइड मैं कहूँगा एज इन 2025। फर्स्ट इज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यू आर नॉट मिसिंग आउट, डोंट वरी, ठीक है। स्लोली स्टेडीली, एज आई सेड पॉडकास्ट के स्टार्ट में कि जो घर मैं उधार लेके भी नहीं खरीद पा रहा था आज मैं 4 बार खरीद सकता हूँ बिकॉज आई वेटेड। तो आप बिल्कुल किसी प्रकार का फोमो मत रखिए। लाइफ इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। कभी कभी 8 आने में महंगा होता है, 1 रुपये में सस्ता होता है। जिंदगी आपको वो मौका भी देती है। दूसरा, आप रिग्रेट मत रखिए कि काश मैंने इन्वेस्ट किया होता। स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर एंड व्हाट यू हैव, ठीक है, क्योंकि ये काश है ना आपके अंदर फाइनेंशियल प्रोक्रेस्टिनेशन डाल देता है। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट। स्टार्ट टुडे विद व्हाटएवर यू हैव एंड वेयरएवर यू आर। आज से स्टार्ट करो। बट यू मस्ट इन्वेस्ट। यू हैव टू इन्वेस्ट, बिकॉज जब तक आप बीट नहीं करोगे इन्फ्लेशन को आप जिंदा ही नहीं रह पाओगे। और तीसरी चीज है, अपने फाइनेंशियल गोल पोस्ट को ना बदले। जो गोल के लिए आपने पैसा बनाया है उस गोल को अचीव करने के बाद उसको सेलिब्रेट करें। क्या होता है, मेरे पास बहुत लोग आते हैं विशाल के हम लोग ना 5-6 साल का SIP करेंगे तो गाड़ी 20 लाख की गाड़ी खरीदनी है। तो मेरे पास फिर अगला क्वेश्चन है, जैसे वो 20 लाख आ गए समझो 6 साल बाद, तो क्या हम उसको कंटिन्यू रखें थोड़ा और 1-2 साल और थोड़ा वो 40 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर मैं उनको बोलता हूँ देखो आपने गोल पोस्ट रखा है ना उसको चेंज मत करो। 20 लाख आ गया, हो सकता है 6 की जगह 5.5 में आ जाए, हो सकता है 6 की जगह 6.5 में आ जाए। मार्केट को इतना थोड़ा आपको वेरिएशन अलाउ करना पड़ेगा। तो 6.5 में भी अगर आ गया तो आप 20 लाख उठाना, गाड़ी खरीदना, बिकॉज लाइफ इज टू लिव ऑल्सो। सब कुछ SIP कर दोगे तो जियोगे कैसे? एंड आप SIP करते हो लाइफ के गोल्स के लिए, तो जब गोल हिट हो गया तो उसको एंजॉय करो। आई लव दैट। फर्स्ट टाइम somebody is saying यार कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक जगह है, स्टिक टू योर प्लान, लेकिन जो आपके गोल्स हैं वो अचीव करते जाइए। आप कमा रहे क्यों है? बिल्कुल, आप तो जियो भी और फ्रूगल भी रहिए, डिसिप्लिन भी रहिए। माय गॉड, गूज़बम्प्स आ गए हैं। एंड व्हाट एन अमेजिंग टाइम एब्सोल्युटली। आपने इतना वक्त गुजारा हमारे साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू विशाल। एंड मैं आई एम अमेज्ड दैट यू नो व्हाट गॉड हैज गिवन मी ओवर लास्ट 6 months। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं इतना डिजर्विंग नहीं था, बट आई एम मेकिंग एन ऑनेस्ट अटेम्प्ट टू ट्राई टू हेल्प पीपल अचीव देयर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस टू व्हाटएवर लेवल। देखिए, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। कुछ लोगों की क्षमता ज़्यादा होगी, कुछ की कम होगी, पर वो अपनी ज़िंदगी को अपने टर्म्स पे जी सके। चाहे कम मीन्स के साथ, ज़्यादा मीन्स के साथ, मीडियम मीन्स के साथ, वो तो सब वक्त बताएगा, पर अपने टर्म्स पे जी पाए, वो मेरा क्या टर्म है। And let me tell you, you're doing a great job and a big service to society. थैंक यू एंड सेम टू यू। आप ये पॉडकास्ट के माध्यम से इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस बाहर लोगों की लेके आ रहे हैं। इट इज सच एन एंडेवर। एंड आपके साथ एज आई सेड रिपीटेडली आई एम सेइंग कि एक बहुत पुराना एसोसिएशन है। तब आप मुझे जानते नहीं थे, मैं आपको जानता था। वो कभी कभी होता है ना कि मैं पुलिस के कमिश्नर को जानता हूँ, वो मुझे नहीं जानते, पर आज ऐसा हो गया कि आप भी मुझे जान रहे हो और मैं भी आपको जान रहा हूँ। सो गॉड इज बीन काइंड टू मेक एन एसोसिएशन विद यू फॉर मी। थैंक यू सो मच विशाल। Lovely meeting you. The one and only Sanjay. मस्ती, ग्रेट कॉन्वर्सेशंस, लाफ, मोटिवेशन एंड गेमिंग। अगर आपको ये सब पसंद है, you're in the right place. Subscribe to the Vishal Hour and don't forget to hit the bell icon.